गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और इसके हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 8th का डी पार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 थी सिंप्लीफाई। सो डी पार्ट इज -7 रेज टू पावर -3 इंटू 3 रेज टू पावर -1 इंटू 11 रेज टू पावर -4 इंटू a रेज टू पावर -4 अपॉन 22 रेज टू पावर -4 इंटू 21 रेज टू पावर -3 इंटू a रेज टू पावर -6। ठीक है, अब देखो 7 है 3 11 a, 22 को कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 2 और 21 को 7 इंटू 3। ठीक है, तो मैं स्प्लिट कर रही हूँ इनको। -7 रेज टू पावर -3 इंटू 3 रेज टू पावर -1 इंटू 11 रेज टू पावर -4 इंटू a रेज टू पावर -4 एज इट इज। इसको स्प्लिट कर दिया 11 इंटू 2 रेज टू पावर -4 इंटू 21 को 7 इंटू 3 रेज टू पावर -3 इंटू a रेज टू पावर -6। अब ये यहाँ पे रूल लग रहा है a इंटू बी रेज टू पावर m, तो वो क्या होता है a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, मतलब 11 की पावर भी -4 होगी और 2 की पावर भी -4 होगी। सो न्यूमिनेटर एज इट इज 11 की पावर -4 इंटू 2 रेज टू पावर -4 इंटू 7 रेज टू पावर -3 इंटू 3 रेज टू पावर -3 इंटू a रेज टू पावर -6। ठीक है, नाउ सेम हो गया। अब मैंने क्या किया है, जो पावर्स हैं उनको एग्जैक्टली उनके डिनोमिनेटर के साथ लिख रही हूँ मैं। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रही हूँ। जैसे -7 रेज टू पावर -3 है, नीचे क्या 7 रेज टू पावर -3 है कलेक्टिवली, इंटू 3 रेज टू पावर -1, यहाँ से 3 रेज टू पावर -3 ये हो गया, इंटू 11 रेज टू पावर -4, नीचे है 11 रेज टू पावर -4 इंटू a रेज टू पावर -4 इंटू a रेज टू पावर -6 एंड 2 रेज टू पावर -4 एज इट इज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ बेस में -7 है, यहाँ 7 है, तो ये पावर्स कंपैरिजन में नहीं आ सकती क्योंकि बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने दिया -7 रेज टू पावर -3 और 3 की पावर -3, ये डिनोमिनेटर में -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +3। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है माइनस होती है, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमिनेटर में जाके ये पावर प्लस हो गई, इंटू 11 रेज टू पावर -4, नीचे भी 11 रेज टू पावर -4 है, ऊपर जाके +4 हो गया, इंटू a रेज टू पावर -4 इंटू नीचे है a रेज टू पावर -6, तो ये ऊपर जाके होगी +6। ठीक है, एंड 2 रेज टू पावर -4 है, ये न्यूमिनेटर में जाके होगी 2 रेज टू पावर 4, पॉजिटिव बना दी। नाउ सो -7 रेज टू पावर -3 एज इट इज, इंटू यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 3 माइनस का 1, 3 - 1 2 विद पॉजिटिव साइन, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 11 रेज टू पावर -4 + 4 0 इंटू a रेज टू पावर 6 - 4 कितना आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 2 रेज टू पावर 4 अपॉन 7 रेज टू पावर -3 सॉरी। ठीक है, सो -7 रेज टू पावर -3 इंटू 3 की पावर मैंने ओपन कर दी, 3 स्क्वायर है, 3 इंटू 3 इंटू 11 रेज टू पावर 0 1 समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1 इंटू a रेज टू पावर 2 एज इट इज। ठीक है, इंटू 2 रेज टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। a को मैंने इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि a को ओपन करने का फायदा नहीं है, नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वेरिएबल थोड़ा ना मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो एज इट इज। अब मैं ये जो 7 रेज टू पावर -3 है, डिनोमिनेटर वाले को न्यूमिनेटर में लेके जा रही हूँ, पावर बन गई 7 रेज टू पावर 3 पॉजिटिव होगी, और जो न्यूमिनेटर वाला है उसको डिनोमिनेटर में लेके आई हूँ, -7 की पावर -3 है, नीचे आगे हो गई +3, क्योंकि मैं -7 की पावर -3 को ओपन नहीं कर सकती, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ओपन किया 7 की पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 3 = 9 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 2 = 8 2 = 16 a स्क्वायर अपॉन नीचे -7 की पावर 3 है, सो -7 इंटू -7 इंटू -7, इसलिए मैंने पावर पॉजिटिव बनाई ताकि मैं इनको ओपन करके कट कर सकूं। सो 7 इसके साथ, 7 इसके साथ, 7 इसके साथ, नो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, एक माइनस का साइन बच गया, वो आ गया न्यूमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो सिर्फ बचा 1, उसकी वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, सो -9 इंटू 16 a स्क्वायर और वो हो गया -144 a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट, 3/4 रेज टू पावर 2 इंटू रेज टू पावर -2 इंटू 4 रेज टू पावर -4 इंटू 1/3 रेज टू पावर -4 इंटू 7/3 रेज टू पावर -1 इंटू 2/3 रेज टू पावर 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन हो रही है पावर्स में, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 की पावर होगी 2 इंटू -2 इंटू 4 की पावर -4 1/3 रेज टू पावर -4, और यहाँ पे 7/3 की पावर -1 है, मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया। कैसे बनाऊंगी, रेसिप्रोकेट कर दिया, 7/3 का बन गया 3/7 रेज टू पावर 1 और इंटू 2/3 की पावर 0, वो क्या आ गया 1 समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। नाउ 3/4 ये आ गई इसकी पावर 2 2 =
4 क्योंकि यहाँ -2 है, ठीक है, इंटू 4 रेज टू पावर -4 इंटू 1/3 रेज टू पावर -4। नेगेटिव पावर है, मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, 3 की पावर, डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगी प्लस, तो 1/3 का बन गया 3/1, ठीक है, यहाँ 1 लिख सकते हो आप, बट आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। इंटू 3/7 की पावर 1 है, वो क्या आ गया 3/7, 1 तो हो गया रिमूव, ठीक है, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बना दिया, कैसे बनाया, नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया, 3/4 का बन गया 4/3 रेज टू पावर 4 इंटू 4 की पावर -4 है, इसको पॉजिटिव बनाया, कैसे, डिनोमिनेटर में ले गई, 1/4 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3/7। अब कलेक्ट कर लो सबको, ये बन गया 4 की पावर 4/3 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि देखो कलेक्टिव पावर 4 है, इसका मतलब न्यूमिनेटर की पावर भी 4 है, डिनोमिनेटर की पावर भी 4 है, ठीक है, इंटू 1/4 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3/7। अब कलेक्ट कर लीजिए इसको, 4 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3/3 रेज टू पावर 4 इंटू 4 रेज टू पावर 4 इंटू 7, यहाँ 1 मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई होके सेम ही नंबर आएगा। नाउ अब मैंने पावर्स को इक्वेट कर दिया, ठीक है, साथ में लिखा 4 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 अपॉन, यहाँ 4 रेज टू पावर यहाँ था, मैंने इसको आगे कर दिया, इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 7। अब देखो पावर कैंसिल हो जाएंगी, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे -4 रेज टू पावर 4 -4 इंटू 3 रेज टू पावर 4 -4 इंटू 3/7, ठीक, सो ये बन गया 4 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3/7। समथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 3/7, आंसर आ गया 3/7, ठीक है। सो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है, इसको अच्छे से समझना, ओके, और नोट डाउन कर लेना, ओके, बाय बाय।